हेलो हेलो हेलो, व्हाट इज़ अप यू गाइस। मैं हूँ रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा जी ऑटो व्यूज़। और आज मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन वीडियो बताता हूँ। आज अपन कंपैरिजन करने जा रहे हैं इग्निस वर्सेस Hyundai ग्रैंड i10 NIOS का। हालांकि गाड़ियाँ दोनों दिखने में सेम हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस वगैरह हैं इसके अंदर। बाकी प्राइस कंपैरिजन में अपने को i10 जो है वो 50,000 रुपये महंगी पड़ती है कंपेयर टू द इग्निस। बाकी सब जो डिटेल्स है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो मेन जो ऑरिक मोटर्स है ये राजस्थान का टॉप मोस्ट मारुति डीलर्स है। इनके 50 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं ऑल अक्रॉस राजस्थान। बाकी और भी जो डिटेल्स हैं ऑरिक मोटर्स के बारे में वो मैं आपको इसी वीडियो में बताता रहूँगा। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो एंड लेट्स गेट राइट टू द कार। तो गाइज़ अगर मैं बात करूं इग्निस की तो अपन इसके अंदर मैं कंपेयर करने जा रहा हूं अल्फा AMT इग्निस का जो मॉडल है वर्सेस दी AMT एस्ट्रा पेट्रोल। ठीक है, दोनों के प्राइसेस में जो डिफरेंसेस हैं वो ये है कि ग्रैंड i10 NIOS जो है वो 7.69 लाख की अपन को पड़ती है, वहीं जो इग्निस है वो 7.27 लाख की अपन को प्राइस पे पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले अपन एक हार्ट के बारे में बात करते हैं। द हार्ट ऑफ द कार, इसका इंजन। इसका अगर अपन इग्निस का इंजन देखें तो वो 1197 सीसी का अपने पास में इंजन है। यही सेम अपन को ग्रैंड i10 NIOS में भी मिलता है। दोनों का फ्यूल टाइप की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने पास में पेट्रोल फ्यूल टाइप है इसका। ग्रैंड i10 में भी अपन को पेट्रोल ही मिलता है। पावर की मैं बात करूँ तो 81.80 bhp का ये इंजन है अपने पास में। वही सेम पावर अपन को ग्रैंड i10 NIOS में भी मिलती है एट 6000 RPM। सिलेंडर्स की बात करें तो इंजन के सिलेंडर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। 4 सिलेंडर्स का ये इंजन है। ठीक है, अपन को इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिक भी मिलता है एज वेल एज मैनुअल ट्रांसमिशन भी अपन को मिलता है दोनों ही गाड़ियों में। गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 स्पीड का इसके अंदर गियर बॉक्स है। फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है दोनों कार्स। माइलेज में अगर अपन बात करें तो माइलेज ये कार जो है इग्निस अपन को माइलेज देती है 2.89 किलोमीटर पर लीटर का, और वहीं जो ग्रैंड i10 NIOS है वो अपन को 2.7 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। तो चलिए ये तो हो गई अपने इंजन की बातें। नाउ लेट्स गेट टू द टायर्स। अगर मैं टायर देखूं तो इसका टायर साइज़ जो है वो है 175/60 R15 रेडियल टायर्स हैं ये अपने पास में। और वहीं अपन को जो दूसरे Hyundai में मिलते हैं वो 175/60 का R15 के टायर्स मिलते हैं। तो दोनों मैं कहना चाहूँगा कि सेम ही टायर्स है, वही सेम चीज़ अपन को मिल रही है Hyundai में भी, वही सेम चीज़ अपन को मिल रही है मारुति में भी। सो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन। बाकी मैं आपको आगे और वीडियो में बताता रहूँगा। तो चलो अब अगर अपन बात करें इसके बूट की तो इसका बूट स्पेस भी करीबन सेम ही है। Hyundai i10 NIOS में अपन को 260 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। इसके अंदर भी अपन को 260 लीटर्स का एक शानदार बूट स्पेस मिलता है जो कि एक मिड कार के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सही है। देखिए इसके अंदर LED लाइट्स भी हैं अपने पास में पीछे, काफ़ी स्पेशियस है। बात करें अगर अपन इसके स्टेपनी की तो स्टेपनी भी इसके अंदर अपन को 175/65 R15 का अपन को ये स्टील टायर इसके अंदर अपन को मिलता है, जो कि इसी के नीचे अपन को अवेलेबल रहता है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल डायमेंशंस की इस कार की तो वो है 3700:1690:1595, यानी कि जो कार है अपनी ये i10 के कंपैरिजन में i10 की जो डायमेंशंस है वो है 3805:1680 mm:1520 mm। तो मैं यही समझूंगा कि यार कार तो सेम ही है, बस मतलब इसकी लेंथ में अपन को 100 mm का फ़र्क है, विच इज़ नॉट क्वाइट दैट मच। अगर अपन कार अपन को अगर देखनी ही है तो मैं यही मानूंगा कि इतना ज़्यादा कोई डायमेंशन में फ़र्क है नहीं इसके अंदर। सो चलो एक बारी मैं आपको अंदर चल के भी बता देता हूँ इस कार के अंदर क्या क्या अपन को चीज़ें अवेलेबल हैं। तो चलिए अगर अपन बात करें इसके इंटीरियर्स की तो देखिए इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है अपन को यहाँ पे, विच इज़ द सेम। मतलब अपन को Hyundai i10 जो है NIOS उसके अंदर भी अपन को यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है। मीडिया कंट्रोल अपन को यहाँ पे दिया हुआ है। अपन मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम वगैरह इधर से चेंज हो जाएगी। इफ़ यू वांट टू चेंज द ट्रैक्स देन अपन यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। और जो ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी है वो अपन को यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपको कोई भी कॉल वगैरह आ रहा है तो कॉल उठा सकते हैं, रख सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो यहाँ से अपना कनेक्ट भी हो जाएगा। दिस कार हैज़ गॉट 2 SRS एयरबैग्स इन इट विच इज़ द सेम विद Hyundai i10। उसके अंदर भी अपन को 2 एयरबैग्स मिलते हैं ऑन द पैसेंजर एज वेल एज ऑन द
ड्राइवर साइड। यहाँ पे ये अपना इसका मल्टीमीडिया हो गया, मैं एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये हो गया अपना डैशबोर्ड। इसके अंदर काफ़ी ये इधर अपन को MID मिल जाता है इसका। दिस इज़ द स्पीडोमीटर एंड दिस इज़ द टैकोमीटर। इसका MID में मैं अगर देखूं तो इसके अंदर यहाँ पे अपन को फ्यूल इकोनॉमी पता लग जाती है, ठीक है, कितना किलोमीटर्स अपन ने ड्राइव किया है, कितना इसके अंदर एवरेज आ रहा है, कितना अपना फ्यूल बाकी है, टाइम, यहाँ पे ये सब चीज़ें अपन को पता लग जाती हैं। तो चलिए मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ आपको इस कार का रिव्यू देना। तो यहाँ पे अपने पास में पावर विंडोज़ हैं, चारों विंडोज़ के ऊपर। एक ऑटो पावर विंडो है, वो सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए अपन को मिलती है। चाइल्ड लॉक है इसके अंदर, गेट लॉक वगैरह भी, विंडोज़ लॉक कर सकते हैं इधर से। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल इसके अंदर ORVM मिरर्स हैं अपने पास में, तो यहाँ से ये अपन इसके ORVM मिरर्स भी, इनकी डायरेक्शंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये तो रही इसकी बात। अपने पास में डोर हैंडल पे क्रोम फिनिशिंग है, इधर भी अपने पास में क्रोम फिनिशिंग है। यहाँ पे अपन को एक गेट पे हैंडल मिल जाता है, इफ़ यू वांट टू क्लोज द डोर, तो अपन यहाँ पे दोनों साइड में अपन को हैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल अपने पास में लाइट्स हैं। फ्रंट की AC जो है इसके अंदर अपन को मैनुअल AC मिलता है, जो कि सेम अपन को Hyundai i10 में भी यही सेम चीज़ मिलती है अपन को इसके अंदर। 12 वोल्ट का अपने पास में यहाँ पे चार्जिंग है। इधर अपन USB और ऑक्स लगा सकते हैं यहाँ पे, और ये अपने पास में हो गया चार्जर, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में स्पेस भी काफ़ी अवेलेबल है, इफ यू वांट टू कीप द चेंजेस एंड ऑल। अगर आपको फ़ोन रखना है तो अपन फ़ोन यहाँ पे रख सकते हैं, कुछ और चेंजेस वगैरह, या फिर अगर आपको ग्लास वगैरह रखना है तो इधर रख सकते हैं। 5 स्पीड का अपने पास में ये गियर बॉक्स हो गया है इसके अंदर, जो कि ऑटोमेटिक में अपन को 4 स्पीड गियर मिलता है और मैनुअल में 5 स्पीड मिलता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह है क्रोम फिनिशिंग ऑन दी हैंड ब्रेक एज वेल। इस कार में AC के भी वेंट्स अपन को यहाँ सामने अवेलेबल हैं। क्रोम फिनिशिंग ऑन दिस वेंट, ऑन दीज 2 वेंट्स एंड ऑन दैट वेंट ऑल्सो क्रोम फिनिशिंग दे रखी है यहाँ पे। AC हालांकि मैनुअल है इसके अंदर, विच कुड हैव बीन एन ऑटोमेटिक AC कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ दिस कार, बट नेवरदलेस इट्स व्हाट वी गेट। यहाँ पे ये अपन को ग्लव बॉक्स भी मिला हुआ है। यू कैन कीप द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कार ओवर हियर, देयर इज अनदर स्पेस ओवर हियर। यहाँ पे भी अपन डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस इसके अंदर अवेलेबल है अपने पास में। मैं 6'0" हाइट है, अपन आराम से सीट एडजस्ट कर रखी है। माई लेग्स आर क्वाइट ओके ओवर हियर। मतलब हाँ, ये स्टीयरिंग थोड़ा सा जाम हो रहा है, बट नेवरदलेस मैं इसको सीट आगे करके भी सही कर सकता हूँ। तो इट मेक्स अ कंफर्टेबल ड्राइव इफ़ आई वांट टू ड्राइव दिस कार। 3 स्पोक अपन को इसके अंदर इसका हैंडल मिलता है, विच इज़ क्वाइट ग्रिपिंग। मतलब अगर आप कार ग्रिप करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे से अपन ग्रिप कर सकते हैं। साथ ही में ड्राइविंग का कंफर्ट अपने पास में अलग हो जाता है। टॉकिंग अबाउट द लाइट्स, यहाँ पे अपन को इसके अंदर लाइट्स मिलती हैं, विच इज़ जस्ट दिस बटन, ऑन कर सकते हैं। दीज आर नॉट द प्रेसिंग, विच इज़ ओके आई गेस, क्योंकि Hyundai i10 में भी अपन को ऐसा मिलता नहीं है। हैंडल्स अपन को यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक इधर हैंडल अवेलेबल है एंड वन ओवर हियर। मैं अगर फैब्रिक्स की बात करूँ सीट के, तो दिस फैब्रिक इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग, मतलब अच्छा है। अपने पास में गर्मी लगने के चांसेस वगैरह नहीं है। सॉरी, पॉलीथीन है इसके ऊपर। वी आर इन द शोरूम, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कवर्ड विद पॉलीथीन। 1 लीटर बॉटल अपन को यहाँ पे अपन रख सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट अ वेरी नाइस स्पेस। अपन यहाँ पे, ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि अपन यहाँ पे चेंज वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो लिफ्टेड स्पेस ओवर हेयर। सो दिस इज़ एक्चुअली द हैंडल ओनली। वहाँ पे भी अपन को 1 लीटर का स्पेस अवेलेबल है। कीप द बॉटल। सो दिस कार कम्स विद 4 स्पीकर्स। एक स्पीकर यहाँ पे है, एक स्पीकर वहाँ पे है, 2 ऑन दी बैक साइड डोर्स। ट्वीटर्स जो हैं अपने पास में, इसके अंदर 2 ट्वीटर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। सो लेट्स गेट एट द बैक ऑफ द कार। सो व्हाट आई एक्चुअली लाइक अबाउट दिस कार इज़ कि इसके अंदर अपन को ये डोर हैंडल्स जो हैं वो बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स ही मिलते हैं अपन को। ये सेम चीज़ अपन को Hyundai i10 NIOS में अवेलेबल नहीं है, ग्रैंड i10 में। रियर स्पॉइलर भी अपन को इस कार के अंदर मिलता है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ दिस कार। एक टॉप माउंटेड एंटीना भी है इस कार में, रूफ रेल्स भी अपन को अवेलेबल है, विच इज़ नॉट द थिंग दैट यू आर गोइंग टू फाइंड इन Hyundai i10 NIOS। काफ़ी पीछे से भी इसका लुक काफ़ी अच्छा है। वी हैव गॉट
the rear parking assist over here. Well, considering the mileage of this car gives 20.89 km per liter average in the petrol version, और वहीं जो अपनी i10 है वो 20.7 km per liter का एवरेज देती है। सस्पेंशन इसके अंदर अपने पास में फ्रंट में मैकफर्शन स्ट्रट सस्पेंशन दिया गया है जो कि सेम i10 NIOS में भी है। रियर सस्पेंशन जो है अपने इसके अंदर वो टॉर्जन बीम का सस्पेंशन है, जबकि जो i10 में है वो कपल टॉर्जन बीम एक्सल पे है। स्टीयरिंग टाइप इसका इलेक्ट्रिकल है जो कि अपन ने देख ही लिया। 4.7 मीटर्स का इसका टर्निंग रेडियस है, और वहीं i10 NIOS में 4.8 मीटर्स का इसके अंदर टर्निंग रेडियस है अपने पास में। फ्यूल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मैं ये मानता हूं कि हाँ, Hyundai थोड़ा सा आगे निकल चुका है। 37 लीटर्स का इसके अंदर अपन को फ्यूल कैपेसिटी मिलती है। वहीं अगर अपन बात करें इग्निस की तो 32 लीटर्स की अपने पास में फ्यूल कैपेसिटी है, विच इज़ नॉट सो मच ऑफ अ डिफरेंस। मतलब 5 लीटर का ही डिफरेंस है, तो आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट करता है। बाकी प्राइस के हिसाब से देखो तो मैं तो यही मानूंगा कि प्राइस आप Hyundai i10 पे ज़्यादा ही दे रहे हैं। एक जो मेजर चीज़ है जो भी मैं आपको इसके बारे में बताना भूल गया हूँ वो ये है कि इसके अंदर अपन को प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो कि विच इज़ नॉट समथिंग दैट यू गोना फाइंड इन Hyundai i10 NIOS। इसके अंदर अपन को प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द DRL, जबकि वही सेम चीज़ अगर अपन i10 NIOS में देखें तो सिर्फ DRL अवेलेबल है अलॉन्ग विद दी नॉर्मल LED हेडलैम्प्स। तो इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स अपन को प्रोवाइडेड हैं। बात करें अगर अपन इसके मल्टीमीडिया सिस्टम की तो अपन को इसके अंदर ऑडियो विद FM एंड CD, ब्लूटूथ, USB स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, ये सब चीज़ें तो अपन को मिलती ही हैं। एक चीज़ इसके अंदर अगर Hyundai आगे निकला है तो वो है सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, जो कि इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल इट क्वाइट मेक्स अप टू इट्स स्टैंडर्ड्स। मतलब अगर आप चाहें तो ऑक्सिलरी वायर से अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, यू नो, लेस हैसल ऑल। मतलब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, सिर्फ ऑक्स वायर कनेक्ट किया एंड देयर गोज़ द पार्टी। फ्रंट चार्जर, USB चार्जर जो है इसके अंदर अपन को मिल ही जाता है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर अपन को इसके MID में अवेलेबल है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर वही अपन को इसमें नहीं मिलता है। तो देखो, जैसे मैं अगर रियर सीट की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे अपन को 60-40 का रेशो मिलता है। 60-40 में ये टिल्ट हो सकती है, जबकि अगर अपन बात करें Hyundai i10 NIOS की तो उसके अंदर बेंच फोल्डिंग अपने को ये सीट्स मिलती हैं। 2 हेडरेस्ट अपन को यहाँ पे मिलते ही हैं। इट्स 5 व्हील ड्राइव 5 सीटर कार, तो अपन को 2 हेडरेस्ट एट द बैक इन द फ्रंट, दैट्स इट। अपन को यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल प्लेट भी मिल जाती है। सो टॉकिंग अबाउट द बैक ऑफ द कार, मैं अब कार के पीछे वाली सीट पे आ चुका हूँ एंड द स्पेस लुक्स ओके। इफ़ अपन अगर शॉर्ट रेंज कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो इट इज़ कम्फर्टेबल नेवरदलेस। मतलब अगर अपन कंपैरिजन में बात करें Hyundai i10 की तो स्पेस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। और हालांकि ये जो नीचे है ये पूरा एक प्लेन नहीं है, प्लेन ग्राउंड नहीं है इसका, बट दैट इज़ व्हाट यू गेट इन दी Hyundai i10 ऑल्सो। और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता रहा था, स्पीकर्स, देयर आर दीज 2 स्पीकर्स ओवर हेयर। अपने पास में ये 1 लीटर वाटर बॉटल का गैप है, इधर अपन रख सकते हैं। देयर इज़ ऑल्सो 1 क्रोम फिनिशिंग पीछे भी इसके अंदर डोर हैंडल्स पे करी हुई है, ठीक है। यू गेट दी पावर विंडो ऑप्शन ओवर हेयर। यहाँ पे अपन कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, इफ़ यू वांट च्यूइंग गम्स एंड ऑल, कुछ भी यहाँ पे अपन रख सकते हैं। सो ओवरऑल इसके फैब्रिक्स वगैरह पीछे वाली सीट पे भी काफ़ी अच्छे हैं। देयर इज़ नो यहाँ पे मतलब वो हाथ रखने के लिए नहीं है, बट इट्स ऑल राइट। मतलब कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ दिस कार, दिस इज़ ऑल फाइन। आइसोफिक्स अपन को यहाँ पे मिला हुआ है। इफ़ यू वांट टू कीप द बेबी चेयर ओवर हेयर देन अपन यहाँ पे उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल दिस कार लुक्स फैब। एयर बैग्स वगैरह मैंने आपको सब बता ही दिया है ऑलरेडी। डोर यहाँ पे अपने पास में हैंडल्स भी अवेलेबल हैं। पीछे ये एक एडिशनल ट्रे अपन को अवेलेबल आती है इन द मॉडल, तो यहाँ पे भी अपन सामान वगैरह रख सकते हैं। ओवरऑल दिस कार लुक्स वेरी नाइस, वेरी क्लीन। मतलब एक कॉम्पैक्ट कार अगर अपन बात करें तो इफ़ यू आर थिंकिंग टू बाय दिस एज योर फर्स्ट कार, गो फॉर इट। कार काफ़ी अच्छी है। मतलब Hyundai i10 से मैं कंपैरिजन कर तो रहा हूँ, लेकिन कार बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। 1.2 लीटर का इसके अंदर VVT इंजन लगा हुआ है, जो कि सेम अपन को Hyundai i10 में भी मिलता है। इट हैज़ गॉट 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, ऑटोमेटिक, मैनुअल, यही सारी चीज़ें अपन को इसके अंदर भी मिलती हैं। सेम अपन को
Hyundai i10 में भी मिलती हैं। तो ओवरऑल कंपैरिजन में मैं ये मानता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बाय दिस कार देन यू कैन गो फॉर इट। बाकी लाइक आई सेड, ऑरिक मोटर्स जो हैं वो राजस्थान के टॉप मोस्ट मारुति डीलर्स हैं, जो कि 50 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं इनके पूरे राजस्थान के अंदर। और अभी इग्निस के ऊपर स्पेशल अपने पास में एक्साइटिंग ऑफर्स भी चल रहे हैं। सो मतलब पूरे नेक्सा मॉडल के ऊपर ही, आप अगर चाहे इग्निस की बात करें, चाहे आप बलिनो की बात करें, चाहे अपन एक्सेल 6 की बात करें, सब के ऊपर ही अपने पास में एक्साइटिंग ऑफर्स चल रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। So if you want, then you can visit the showroom, or else you can also go to the www.auricmotors.com। यही जो पूरी लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कार, देन आप वहाँ पे जाके पूरी कार के बारे में एडिशनली सर्च कर सकते हैं। बाकी इस रिव्यू में आई थिंक आई हैव कवर्ड अप मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि आपको जाननी चाहिए कार लेने के लिए। Still, if you want, then you can go to that link also. So the Ignis comes with a Nexa safety shield as well। इसके अंदर अपन को Suzuki Tech बॉडी मिलती है, इम्पैक्ट कंप्लायंस, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी और डुअल फ्रंट एयरबैग्स जैसी सेफ्टी फीचर्स अपन को मिलते हैं। चाइल्ड आइसोफिक्स सीट्स इसके अंदर अपन को मिलती हैं अलॉन्ग विद दी ABS एज वेल एज EBD। तो जहाँ तक अपन देखें तो सेफ्टी का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। इट हैज़ ऑल्सो स्कोर्ड 3 स्टार्स इन दी NCAP रेटिंग, जहाँ की अभी तक Hyundai Grand i10 NIOS ने तो NCAP रेटिंग में स्कोर किया तक नहीं है। ओके गाइस, सो दैट वाज माय रिव्यू फॉर द न्यू मारुति सुजुकी इग्निस। कंपेयर किया है विद Hyundai Grand i10 NIOS के साथ में। आपके अपने ओपिनियंस भी हो सकते हैं, मे बी यू लाइक द इग्निस मोर और मे बी यू लाइक द Grand i10 NIOS मोर। मतलब मैंने सिर्फ इसके अंदर एक तो कंफर्ट के हिसाब से और बाकी जैसे भी अपने पास में सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह आती है, मैंने वो सब चीज़ें आपको बताई है। सर्विसिंग कॉस्ट में हालांकि जो इग्निस है वो ज़्यादा अच्छा आपको मतलब बेनिफिट्स देगी इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब आपके पैसे ज़्यादा सेव होंगे। Hyundai हाँ थोड़ा बहुत उसके अंदर सर्विसिंग में ज़्यादा लग जाता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। आपको क्या लगता है कि Hyundai जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है आपको या इग्निस ज़्यादा अच्छी लगती है? एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ प्रेस दैट बेल आइकन, दैट रेड आइकन, एंड देन प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको अपडेट मिल जाए मेरी जो भी नई वीडियो आए उसके बारे में। सो अंटिल देन स्टे सेफ।